मन को शांति साधनों से नहीं मिलती। जितने साधन बढ़ाते जाओगे मन उतना ही अशांत होता जाएगा। कल तक गाड़ी नहीं थी, गाड़ी हो जाए तो तुम्हें लगे कि अब शांति होगी। एक नई टेंशन और आ जाएगी कि अब डीजल कहां से भरवाएं, ड्राइवर कहां से लाएं, पार्किंग में कहां रखें, कुछ चोरी ना ले जाए, इंजन खराब होगा, अब मैकेनिक इंजन ना बदल देवे, एक नई टेंशन। भवन है, एसी नहीं है, तब तक तो बढ़िया है, एसी लग जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि तुम्हें 24 को टेम्परेचर 18 पे मिले, पर एक नई खाज और घल ना जाए, गैस खत्म ना हो जाए, बिल एक्स्ट्रा ना आ जाए, तो जितनी देर काम की है उतनी देर चालू कर लो, फिर बंद कर लो, पटा। तो नई नई आफतें। साधनों से शांति असंभव है, साधना से शांति संभव है। शांति साधनों से नहीं मिलती, शांति तो साधना से मिलती। आज हम जब बैठे थे तो किसी ने हमें प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम तो प्रश्न पढ़ के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हमें लिखा कि आप क्या, महाराज जी प्रणाम, आप क्या बता सकते हैं सत्य और असत क्या है? कोई प्रवीण नाम के सज्जन है। हम प्रवीण आपको कहें कि सत्य और असत, हमें तो नहीं लगता कि आप नहीं जानते होगे या जानते हो, पर हमारी दृष्टि से तुम पूछो कि सत्य क्या है, असत क्या है, तो बहुत साधारण सी बात है। असत है तन और सत्य है भगवान। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये सब असत्य है, सत्य तो केवल ब्रह्म है। तुमने पूछा कि सत्य क्या है? सत्य का मतलब जो कभी खत्म ना, सत्य का मतलब जो था, है और रहेगा। बाकी दुनिया में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा, ये कुछ साल पहले नहीं था, आज है और कुछ साल बाद नहीं रहेगा। ये तो तय है। गर्भ में आने के पहले ये तन नहीं था, आज है और कल चला जाएगा। चिता में जाने के बाद ये नहीं रहेगा, तो इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। पानी का बबूला देखा तुमने? पानी का बबूला पड़ता है, बनता है और वो मिट जाता है। कुछ देर पहले वो नहीं होता, एक मिनट बाद वो नहीं रहेगा। ऐसे ही है संसार, ऐसे ही है ये जिंदगी। आज दिखाई पड़ रही है, कल नहीं रहेगी। ये जो तुम्हें दिख रहा आज है, कल नहीं रहेगा। तुम खुदाई में तुमने देखा होगा प्रवीण कि बहुत सी जगह खुदाइयां होती हैं तो मकान पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता पाई गई, वो था कभी, आज नहीं है। आज ये दिख रहा, कोई प्रलयकाली घटना घटे, कोई भूकंप आ जाए तो ये भी नहीं रहेगा। तो तुमने पूछा सत्य क्या है? जिंदगी में एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है। सत्य तो शाश्वत तो परमात्मा ही है, जगदीश ही है। ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। और तुम इस भरोसे में भी मत रहना कि कोई दूसरा सत्य हो सकता, कोई बनाया भी नहीं जा सकता। हां, कुछ बातें जरूर हैं जो टिकती हैं, कुछ बातें हैं जो रह सकती, पर वो भी अनलिमिटेड रहे, हमेशा रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग मर के अमर हैं, पर कल भी वो रहेंगे ये जरूरी नहीं है। कल उन्हें इतिहास याद रखेगा ये जरूरी नहीं। औरंगजेब को अब तक याद किया जाता था, अब नामो निशान मिटाया जा रहा होगा वो, अब नहीं रहेगा, और उसकी कब्र भी मिटाने की स्थितियां बन रही। तो इतिहास भी बदलता रहता है, नया नया इतिहास लिखता रहता है। तो आपने पूछा कि सत्य क्या है, असत क्या है? प्रवीण, एक बात तो तुम कान खोलकर सुन लो, इस संसार में ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है, और दूसरा कोई सत्य हो भी नहीं सकता। और फिर पूछा असत्य क्या है? जो जो तुम्हें दिखाई पड़े सुबह से शाम तक, सबको तुम असत्य ही मानना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिकने वाला है। बात यह है कि किसी की बैटरी ज्यादा चलती है, किसी की कम चलती, पर एक ना एक दिन बैटरी सबकी डिफ्यूज होती है, सबकी खत्म होती है। तो प्रवीण जी ये भी सुन लो, सुबह से शाम तक तुम्हें जो दिखेगा उसकी बैटरी खत्म होगी।
अब कब होगी, ये उसकी बैटरी की कैपेबिलिटी है, उसकी निजी क्षमता है। इसलिए तुम एक बात पक्की मानो कि अगर सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही जगदीश है, तो जगदीश के अलावा किसी को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। जो शाश्वत है उसी को ही अपना बनाओ, जो अनलिमिटेड है उसको ही अपना बनाओ, जो ठहरने वाला है उसको ही अपना बनाओ, जो रुकने वाला है उसको ही अपना बनाओ। ये जीवन भी सत्य नहीं है। जितने दिन का है उतने दिन का सत्य है। कभी तुम स्वप्न में देखना, एक आदमी के पीछे हाथी लग गया, आदमी आगे आगे, हाथी पीछे पीछे, हाथी लगा मारने के लिए। आदमी चूंकि मुंबई का था, रहा होगा भिवंडी का। अब ये तो कह नहीं सकता कि प्रवीण हो सकता है। प्रवीण ने बल्कि प्रश्न किया है, तो प्रवीण तुम तो नहीं हो सकते, पर वो भिवंडी का आदमी था। भाग रहा आगे आगे, पीछे पीछे हाथी। एकदम से पैर में चोट लगी, गिर गया, और गिरा तो हाथी ने पैर रखा, पसीने में लथपथ, सपना देख रहा, हो नहीं रहा, सपन में है। जैसे ही पैर हाथी का आने ही वाला था, तब तक नींद खुल गई। और बेड पर पसीने से लथपथ, पर ना हाथी है, ना कोई पीट रहा है, ना कोई दौड़ा रहा है, एकदम बढ़िया। सांस में सांस आई, कोई हाथी बाती नहीं है। ये तो झंझट है, ये तो बेफिजूली का सपना है। पर जब तक सपने में वो आदमी था, तब तक खतरा बराबर था, बचने का प्रयत्न बराबर कर रहा था, लगातार कोशिशें जारी कर रहा था, और दुख बराबर था कि मुझ पर हाथी चढ़ ना जाए, पैर रख ना दे, मैं पकड़ा ना जाऊं। ऐसे ही यारो जिंदगी है, जब तक तुम दुनिया में रहोगे तुम्हें दुख बराबर रहेगा, झंझट बराबर रहेगा, प्रपंच बराबर रहेगा, डर बराबर रहेगा। और जहां चिता में ये तन गया, तब पता लगेगा ये तो सपना था, यात्रा तो दूसरी है। तो प्रवीण, तुमने पूछा कि सत्य और असत्य क्या है, तो सत्य तो ब्रह्म है, असत्य ये दिखने वाला संसार है। इसको माया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माया। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस पर भरोसा नहीं करना। अगर तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे तो जीने का रस खत्म हो जाएगा। अगर तुम टीवी पे भरोसा नहीं करोगे तो मनोरंजन नहीं होगा। बल्कि हमारा सोचना ऐसा है, मनोरंजन हो या ना हो, पर मनोभंजन जरूर होना चाहिए। मनोरंजन तो टीवी से होता है, मनोभंजन तो कथा से होता है। तो प्रवीण, आपने पूछा कि असत्य क्या है, तो असत्य भी बहुत छोटी सी बात है, जो ठहरने वाला नहीं, वो असत्य है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।